तो मैम जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने करियर के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछूं कि मेरे लिए आगे जाके कौन सी फील्ड बेस्ट रहेगी, तो वो मेरे को कैसे पता लगेगा? हुँ। जी। निहारिका देखिए, ये मेरे पास कार्ड आया है प्लैंकटन। पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, अब इसको देखकर अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आपको पैसा ज़्यादा मिले। सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मतलब देखते हैं कि एक पर्सन है कार्ड्स को लेकर बैठा है, बट उन्हें ये नहीं पता कि असली मतलब क्या है टैरो रीडिंग का, तो वो आप हमें बता सकते हैं? लोगों का ये मिथ है बेसिकली कि टैरो कार्ड जो हैं वो या जादू करते हैं, मनोरंजन है, कहानियां है। नथिंग। ये एक बाकायदा इसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है टैरो कार्ड्स में, जो आपके अंदर की चीजों को भी निकाल के ले आता है, जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी एनर्जीज है, वो सब टैरो कार्ड आपको बता देगा। अगर हमारी कोई कंफ्यूजन है हुँ। उसको दूर करेगा, हमें डायरेक्शंस देगा। जी। क्यों? क्योंकि हम कैसे पढ़ते हैं टैरो कार्ड्स को? उसके अंदर सिंबल्स हैं, हुँ। सिंबल्स के थ्रू पढ़ेंगे। कलर्स हैं उसके अंदर, हम कलर्स के थ्रू देखते हैं। हम देखते हैं कि भैया उसमें क्या-क्या दिख रहा है हमें। ज्योमेट्रिकल शेप्स भी दिखती हैं, हुँ। ज्योमेट्रिकल शेप्स में भी हमारे को आंसर्स मिलते हैं। आप कई आपने अगर टैरो कार्ड्स देखे, आप देखते हो पानी है हुँ। टैरो कार्ड्स में, आप देखते हो माउंटेन्स है टैरो कार्ड्स में। जी, करेक्ट। वो भी हमें बताते हैं कुछ ना कुछ। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स? मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज के पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं, जो कि एक प्रोमिनेंट और एक रिनाउंड टैरो कार्ड रीडर और साथ ही साथ एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी। तो आज के पॉडकास्ट सेशन में हम कई सारी चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना है कि आप किस पाथ पर जा रहे हैं, क्या वो पाथ सही है कि नहीं है, और वेदर इट्स अबाउट योर करियर कि आपको करियर में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो इन सारे सवालों के जवाब आज हमारे स्पेशल गेस्ट देंगे, जो कि हैं मिसेस पूनम। तो स्वागत करते हैं उनका। हाँ, सबसे पहले निहारिका मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आपने मुझे शो में बुलाया है, इस जी। पॉडकास्ट में बुलाया है। जी। ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है जी। कि आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे। सो पूनम मैम, आज आप हमारे शो पर आए हैं पहली बार, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपकी जर्नी के बारे में। हाँ, मेरी जर्नी काफी मतलब 2000 से शुरू हुई, जब मेरे को एकदम से अंदर से आया कि मुझे कुछ करना है। ओके। तो मैंने काफी सर्च किया कि मुझे कहाँ से क्या करना चाहिए। जी। तो मेरे को एक इंस्टीट्यूट का पता लगा, मैंने वहाँ पे जाके एडमिशन लिया, 1 साल का डिप्लोमा किया मैंने वहाँ पर। काफ़ी कुछ सीखा अकल साइंस में वहाँ पे, जी। जिससे मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हुई, मेडिटेशंस बहुत की मैंने एंड स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे बढ़ी मैं उस टाइम पर। फिर धीरे-धीरे मैंने और चीज़ें सर्च करनी शुरू करी। फिर जी। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि एक एंजल थेरेपी का कोर्स आया है, तू करेगी? तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे मुझे बचपन से न्यूमरोलॉजी का बहुत शौक था। नंबर्स के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता था। तो मैं जैसे ही गाड़ियाँ भी होती थी उस टाइम पे, तो क नंबर्स जी। को ऐड करती थी, दुकानें देखती थी, वहाँ पे नंबर्स ऐड करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी। तो फिर टीवी शोज़ देखे, उसमें उस टाइम पे नए-नए ही शुरू हुए थे, टीवी शोज़ में न्यूमरोलॉजिस्ट आने। तो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, तो मैं कहती थी यार मुझे कौन सिखाएगा ये सब चीज़। बट जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, सामने चीज़ें आती चली गई, तो मैंने बोला, उसने बोला चल आप एक बार एंजल करके तो देखो। मैंने जी। कहा ओके। तो मैंने एंजल थेरेपी किया, उन्हीं से ही फिर मैंने बोला कि आप मुझे न्यूमरोलॉजी सिखा दो, तो जी। उन्होंने बोला नहीं आप टैरो सीखो। ओके। तो मैंने बोला कि क्यों टैरो सीखूं, मेरे को न्यूमरोलॉजी करनी है, मेरे को न्यूमरोलॉजी करने का बहुत क्रेज है और अच्छा लगता है मुझे। बोले नहीं, तुम्हारी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तुम टैरो पहले करो फिर तुम न्यूमरोलॉजी करना। वाओ, दैट्स ग्रेट। देन मैंने
टैरो सीखा, जी। उसके बाद फिर मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीखी। हम्म। फिर उसके बाद तो मैं आगे बढ़ती चली गई। फिर मैंने टैरो में भी काफ़ी एडवांस कोर्सेज किए, न्यूमरोलॉजी में भी काफ़ी एडवांस। बेसिकली मैं जो हूँ इस टाइम पे एस्ट्रो वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ओके, एस्ट्रोवैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट। यस, क्योंकि मैं जो न्यूमरोलॉजी करती हूँ, वैसे तो देखिए कितनी 3-4 तरह की न्यूमरोलॉजी आप भी पता ही है आपको, पाइथागोरस है, शैंडिलियर है, वो इस तरह की हैं। लेकिन मैंने जो सीखा, मैंने वैदिक सीखा। ओके। वैदिक न्यूमरोलॉजी में जिसमें मेरे को मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि उसमें हमारी ना दशाएँ देखते हैं, जैसे आप उसमें देखते हो एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं ना हम, जी। दशाएँ देखते हैं, महादशा, अंतर्दशा, तो बिल्कुल सेम वैदिक में भी मुझे मुझे वैदिक जो लगा न्यूमरोलॉजी, उसमें ज़्यादा मेरे को लगा जैसे मेरा जुड़ाव उसमें ज़्यादा है। ओके। तो मैंने वो वैदिक न्यूमरोलॉजी को आगे बढ़ाया, उसमें मैंने काफ़ी डेवलपमेंट भी किया और काफ़ी रिसर्च चीज़ भी की है। उसमें मैंने अपने आप से भी काफ़ी कुछ बीच में ऐड ऑन किया है, काफ़ी कुछ देखा भी है, सीखा भी है। तो टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजिस्ट तो मैं हूँ ही। जी, जी, वाओ! उसके साथ मैंने बीएनएन एस्ट्रोलॉजी भी भृगु नंदी नाड़ी, हुँ। वो भी मैंने किया है, उसमें भी मैं काम करती हूँ, भृगु नंदी नाड़ी में भी काम करती हूँ। और रेकी की मैं मास्टर हूँ। वाओ! रेकी हीलिंग है। रेकी की मास्टर हूँ, प्राणिक हीलिंग भी किया है, जी, थीटा हीलिंग भी किया है, आई डिड। दैट्स ग्रेट मैम। काफ़ी सारी फ़ील्ड्स में काम। बहुत, हाँ, बहुत फील्ड्स में काम किया मैंने। जी। मॉडलिटीज तो बहुत हैं, आप जितना सीखते जाओ, कोई हुँ, लिमिट नहीं है। करेक्ट। बट लिया मैंने ज़रूर, किया है, मैंने रेकी भी किया है और हीलिंग भी की है। जी। रेकी में तो मैंने हीलिंग भी की। वाह! और पर वो होता है ना कि आपका कुछ जहाँ पे कनेक्शन रहता है ना, हुँ। तो उसी फील्ड में ही आपका रहता है। तो मेरा जो कनेक्शन ज़्यादा है, वो न्यूमरोलॉजी और टैरो में ही ज़्यादा है, मुझे वहाँ भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है करने में। वाओ! परफेक्ट मैम। तो अगर पूनम मैम मैं आपसे पूछूँ टैरो रीडिंग के बारे में, तो लोग इसके बारे में सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मतलब देखते हैं कि एक पर्सन है कार्ड्स को लेकर बैठा है, बट उन्हें ये नहीं पता कि असली मतलब क्या है टैरो रीडिंग का, तो वो आप हमें बता सकते हैं? देखिए टैरो कार्ड जो है, जी, बेसिकली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस ही बता दूँगी टैरो कार्ड में तो। जी। मतलब ये है कि टैरो कार्ड बेसिकली क्या है कि लोग ना उसको समझते हैं कि क्या है, बेकार है, बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं लेकर। मैं मतलब 4-5 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। मैं कहीं किसी मॉल में बैठती थी। मैंने हुँ, स्पेस लिया था वहाँ पे और मैं वहाँ बैठती थी मॉल में। ओके। तो जैसे शॉपिंग कर रहे हैं लोग, हुँ, दे आर क्रॉसिंग, और चाहे बॉय एंड गर्ल भी जा रहे होते थे, तो गर्ल दिख दिख टैरो कार्ड रीडिंग, दिख टैरो कार्ड कराते हैं ना। और वो लड़के हट, चल चल यहाँ से, ये ऐसी है, झूठ है, फेक है, सब बेकार है, ऐसे ही बोलते रहते हैं ये लोग। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, आई फेल्ट वेरी बैड कि भाई क्यों आपने कोई चीज को जब यूज नहीं किया, आपने उसको, उससे आपने ट्राई भी नहीं किया, आपने पूछा भी नहीं उस चीज के बारे में, आप कैसे कह रहे हो फेक है या आपको गलत बता रहा है। करेक्ट। तो लोगों का ये मिथ है हुँ, बेसिकली कि टैरो कार्ड जो हैं वो या जादू करते हैं, मनोरंजन है, कहानियां है, नथिंग। ये एक बाकायदा इसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है टैरो कार्ड्स में, जो आपके अंदर की चीजों को भी निकाल के ले आता है, जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी एनर्जीज है, वो सब का टैरो कार्ड आपको बता देगा। टैरो कार्ड इवन इतना तक बता देता है कि हाँ, सामने वाला जो आया है, जी। जो सामने खड़ा है आपके, हुँ, उसकी आपके बारे में क्या फीलिंग्स हैं, ओके। वो भी बता देगा वो आपको कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। हुँ, क्या आपको उसके साथ बिज़नेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको उसके साथ रिलेशनशिप में जाना है, नहीं जाना है। ये सब चीज़ें टैरो बताता है। क्योंकि टैरो जो है ना बेसिकली आपके अ, इमोशंस पे काम करता है। जी। आपको पॉसिबिलिटीज़ बताता है कि लाइफ में आपके आगे पॉसिबिलिटीज़ क्या है। हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं अगर, तो वो भी बताएगा वो हुँ, कि आपके आगे अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। जी। तो टैरो कार्ड जो है बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता हुँ, है। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होगा, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि मैं आपको आंसर दे रही हूँ। जी। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। उसके बाद फिर वो हमारे इमोशंस पे काम करेगा, हमारे जो हमारी, अगर हमारी कोई कन्फ्यूजन है, हुँ, उसको दूर करेगा, हमें डायरेक्शंस देगा। जी। क्यों? क्योंकि उस हम कैसे पढ़ते हैं टैरो कार्ड्स को? उसके अंदर सिंबल्स हैं,
सिंबल्स के थ्रू पढ़ेंगे। कलर्स हैं उसके अंदर, हम कलर्स के थ्रू देखते हैं। हम देखते हैं कि भैया उसमें क्या क्या दिख रहा है हमें। ज्योमेट्रिकल शेप्स भी दिखती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स में भी हमारे को आंसर्स मिलते हैं। आप कई कई आपने अगर टैरो कार्ड्स देखे, आप देखते हो पानी है टैरो कार्ड्स में, आप देखते हो माउंटेन्स है टैरो कार्ड्स में, जी करेक्ट। वो भी हमें बताते हैं कुछ ना कुछ। अगर कोई हम कार्ड से पूछ रहे हैं तो हमें दिखा कि भाई हम अगर हम ये पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स का ही अगर कार्ड लेती हूँ मैं, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स में क्या है कि वो घोड़े पे जा रहा है, जा रहा है घोड़े पे, लेकिन उसके आगे पानी भी है, उसके आगे माउंटेन्स भी हैं। तो वो हम उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? हम कहेंगे कि भैया ये जा रहा है, ठीक है, ये अपनी फ्लो में बह रहा है, बह रहा है, लेकिन ये बह तो रहा है, आगे जाके ये रुकेगा क्योंकि आगे माउंटेन है, आगे इसके ऑब्स्टिकल्स हैं, आगे इसके चुनौतियां हैं। ठीक है, तो मैम काफ़ी अच्छे से बताया आपने इसका पूरा प्रोसीजर। तो जैसे कि हमारी ऑडियंस के काफ़ी सवाल होते हैं, आपके पास भी काफ़ी लोग आते हैं। तो ये जो कॉमन इश्यू है, ये रिलेशनशिप है, आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में सवाल पूछते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई पर्सन आया है, वो आपसे पूछ रहा है कि मेरे को ये जानना है कि मैं लव मैरिज के लिए बनी हूँ या फिर अरेंज मैरिज के लिए, तो वो चीज़ हमें कैसे पता लग सकती है? देखिए, अब जब आप मेरे पास आते हो, हुँ, उसके बाद मैं कार्ड्स निकालूंगी, जी। ठीक है। मेरे पास अगर कार्ड्स में आया क्वेश्चन, हुँ, सॉरी, कार्ड ने मेरे को क्या आंसर दिया, अगर मेरे पास कार्ड्स ने दे दिया कि लवर्स का कार्ड, सपोज मेरे पास लवर्स का ही कार्ड आ गया, जी, तो मैं कहूंगी आप लव मैरिज में चाहिए, क्योंकि जी। लव मैरिज में आपकी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है मुझे, हुँ, इमोशंस दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो आप लव मैरिज में जाएंगे। और अगर अरेंज मैरिज का मुझसे पूछेंगे, तो हो सकता है मेरे पास उस टाइम पे फोर ऑफ वॉन्ड्स आ जाए, तो हुँ, मैं कह दूंगी हो सकता है आपके लिए आप अरेंज मैरिज में या आप अरेंज मैरिज के लिए बने, जी, ठीक बिल्कुल है। मैम। तो वो डिपेंड करता है कि मेरे पास कार्ड्स कौन से आते हैं उस टाइम पे और मैं क्या आंसर देती हूँ। एग्ज़ैक्टली, करेक्ट। एक ही कार्ड बहुत तरह के आंसर्स देता है, तो अकॉर्डिंगली चलता है हुँ, कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने क्या आंसर दिया। जी। बट मैम अगर सिनेरियो ऐसा हो जैसे कि अगर कोई चाहता है मतलब एक कोई पर्सन है वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। अब आपने उसे बताया कि भई आप अरेंज मैरिज के लिए बने हो और उसका मतलब वो मतलब हिम्मत वहीं पे हार जाए कि भई मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसी के मतलब इसी से प्यार करती हूँ, इसी के साथ जाना चाहती हूँ। तो इज़ इट पॉसिबल कि उसकी डेस्टिनी भी चेंज हो सकती है उस पर्सन की? अ, हाँ, हो सकती है, ओके। ऐसा भी होता है। देखिए, कार्ड जो है ना, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीड करते हैं, ठीक है? हुँ, तो कार्ड्स वो बताते हैं जो आप अंदर से फ़ील कर रहे हो। अब जी। ये भी हो सकता है आप यहाँ बोल रहे हो, मैं एक्चुअली मेरे पास कितने क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं हुँ, जो आज मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन जी। बेसिकली क्या है, वो जो सामने वाला पर्सन है, चलिए मेरे पास कोई लड़की आई, हुँ, लड़का जो है वो मतलब दूसरी जगह मतलब और लड़कियों के साथ भी रिलेशनशिप में है, पता है उसको, लड़की को पता है हुँ, कि वो रिलेशनशिप्स में भी है, ठीक है? जी। और उसके साथ अब्यूज करता है, लड़का जो है लड़की के साथ अब्यूज भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या है कि वो लड़की जो है वो दिल से मानने को ये तैयार नहीं है कि मैं इसके साथ शादी मतलब मैं इसका रिलेशनशिप छोड़ दूं। या कहीं ना कहीं कार्मिक भी हो जाता है यहाँ पर कि भाई आप जो है ना कि वो पिछले जन्म के जो कर्म है, आप उनको, अगर आप उनको जितना टाइम तक आपने उनको झेलना है वो झेलना ही है, हुँ, ठीक है। यहाँ पे कई बार कार्मिक भी हो जाता है, बट वो मैं उस अब क्या बात है कि एक एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो लड़का जो है वो आपको बिल्कुल ही छोड़ के चला जाता है, ठीक है, आपका दिल टूट जाता है, नहीं अब मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना, करेक्ट। अब मैं सीधा जो मम्मी पापा कहेंगे मैं वहीं पे शादी कर लूंगी। आपकी डेस्टिनी बदल गई, एग्ज़ैक्टली। बदल गई ना आपकी डेस्टिनी, कि आपने कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ उस लड़के से शादी करना चाहते थे, कहाँ आपने बोला मम्मा पापा जहाँ करना है वहां कर दो, क्योंकि कार्ड ने तो ऑलरेडी कह ही दिया था कि आप अरेंज मैरिज करोगे, ठीक है, लेकिन आप मान नहीं रहे थे। हुँ, लेकिन सर्कमस्टांसेस कैसे बने कि आप अरेंज मैरिज पे पहुंच गए, बिल्कुल मैम। जी। तो चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज होता है। हुँ, और सबसे बड़ी चीज जो है कार्ड्स जो है ना, हम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देखते कार्ड्स को, ओके। हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मंथ तक की प्रिडिक्शन लेकर चलते हैं कार्ड्स की, अच्छा। क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी भी लेते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है, दशाएं बदलती हैं, जी। तो दशाएं बदलती है, पंडित जी कहेंगे कि बस 2 महीने की बात है, शनि चेंज हो जाएगा, हुँ, बुध आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहते हैं ना पंडित जी, है ना? जी। तो यहाँ पर भी यही है
जिस टाइम पे आप मेरे पास आए हो, आपका उस टाइम पे एनर्जीज क्या है, वो एनर्जीज काश तो उसी को ले रहा है ना एनर्जीज को। कई बार क्या होता है निहारिका, मेरे पास एक इंसान आया, जी। उस टाइम उसको कार्ड ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, 2 महीने बाद उसने वापस वही क्वेश्चन पूछा, कार्ड का आंसर बदल गया, ओके। क्योंकि एनर्जीज चेंज हो गई, टाइमिंग्स चेंज हो गए, आपके थॉट्स बदल गए, इन बिटवीन काफी चीजें बदल गई। तो कार्ड तो सबकॉन्शियस माइंड को रीड करते हैं ना, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कार्ड वही आंसर देंगे, डेफिनेटली। तो डेस्टिनी भी चेंज हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। ऐसे ही मैम जैसे कि हम बात करें, दूसरी चीज़ आती है इसमें करियर। करियर को लेकर भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भई हमें मतलब बिज़नेस करना है और कुछ लोग ये बोलते हैं कि मतलब हम नॉर्मल जॉब कर रहे हैं। तो उनका सवाल ये रहता है कि वो क्या बिज़नेस वर्ल्ड के लिए बने हैं या फिर कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए बने हुए हैं? तो इसका आंसर हमें कैसे मिल सकता है? उसमें भी वही होता है, कार्ड से मैं पूछ लेती हूँ कि जी, जी। कार्ड्स भाई ये बिजनेस करना भाई ये बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, तो हुँ, मेरे पास जो भी आंसर निकल कर आता है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बता देती हूँ। कई बार तो कार्ड्स डायरेक्टली आंसर दे देते हैं मुझे कि भाई नहीं ये बिजनेस नहीं, इनको इनको बिजनेस सूट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं सूट करेगा, सपोज मेरे पास अगर अ, अच्छा देखिए मेरे पास लवर्स का ही कार्ड आ गया, तो लवर्स का कार्ड क्या होता है, पार्टनरशिप का कार्ड है, हुँ, ठीक है। तो मैं क्लाइंट को क्या कहूंगी, हुँ, मैं कहूंगी कि देखिए ऐसा है, आप बिजनेस कीजिए लेकिन आपको पार्टनरशिप सूट करेगी, हुँ, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कीजिए। ओके। कार्ड गाइड करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं हमारे को हुँ, डायरेक्शंस देते हैं कि हमें क्या करना है। आगे की अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं लेकिन आपको उसको लेना या नहीं लेना, हुँ, ये कौन बताएगा, ये हमारे कार्ड्स बताते हैं बिल्कुल, बिल्कुल मैम। कि उस अपॉर्चुनिटी से आपको फायदा क्या होगा। कई बार मेरे पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि भाई अच्छा आप बताइए कि मेरे को नेक्स्ट जॉब कब मिलेगा। हुँ, मैं बोलती हूँ कि भाई ऐसा है, जैसे अगर मैं तो ऐसे भी कर लेती हूँ ना कि क्वार्टरली भी निकाल दिया, जैसे 2025 में जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है, हुँ, वो कब आ रही है जी। उसका भी तो देखना है ना। तो मैंने अलग अलग क्वार्टरली निकाल दिए, क्वार्टरली में से मेरे पास निकल के आया मई से लेके अगस्त के बीच में आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। हुँ, अब वो अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, पर वो अपॉर्चुनिटी आपके पास लेकर के आ रही है, वो ला रही है आपके लिए मॉनेटरी टर्म्स में बहुत गेन ला रही है। हुँ, जी। तो मैं बोलूँगी भैया आप जहाँ पे काम कर रहे हो ना इस टाइम पे, आपको इससे ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा होगा। ओके। तो आप इन अगर आपको मिल जाती है तो आप यही जॉइन करो, जी। इससे आपका ग्रोथ भी है। कई बार ग्रोथ का भी कार्ड आता है, तो मैं कहती हूँ इसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, हुँ, आपको प्रमोशन भी इसमें मिल जाएगा, आगे जाके आप काफ़ी तरक्की भी करोगे, तो आप इस वाली जॉब में चले जाओ। ओके। तो सॉल्यूशन भी देते हैं हम साथ में, गाइड भी करते हैं उनको कि भई तुम्हें क्या करना है लाइफ में आगे जाकर। हुँ, ये जी। सब टैरो ही बताते हैं। जी। एंड पूनम मैम आई हैव हर्ड दिस थिंग कि मतलब जब भी आप टैरो रीडिंग सेशन करते हैं, अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, वो आपको बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, अब वो रीज़न कोई भी हो सकता है, तो जो भी उसकी मतलब नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके ऊपर भी रिफ्लेक्ट होती है, आपके पास भी पास ऑन हो जाती है, राइट? डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। जी, तो उस टाइम पे मतलब आप कैसे क्लेंज़ करते हैं अपने आप को? देखिए अ, जब चाहे मैं टेलीफ़ोनिक करूँ, हुँ, चाहे मैं विज़िट में कर रही हूँ, जी। नेगेटिव एनर्जीज़ डेफ़िनिटली इफ़ेक्ट करती हैं, हुँ, ठीक है? उसके लिए फिर मैं तो अपने आप को सबसे पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ। ओके, सिम्बल्स डालती हूँ अपने ऊपर। ओके, रेकी का सिंबल है उद्रेका, ओके, उद्रेका। तो मैं अपने आप को उद्रेका से सील करती हूँ जी, और अपना ये गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ 3 टाइम्स एंड पूरा अपने आप को सील करके और अपनी प्रोटेक्शन माँगती हूँ जी। गॉड से। एक प्रोटेक्शन मेरी ये हो गई। हुँ, दूसरी जैसे ही रीडिंग करो, हुँ। सबसे पहला ये होता है कि या तो सॉल्ट से हाथ धो लो, हाँ जी, सॉल्ट बाथ ले लो, कॉफ़ी ओके। बाथ ले लो, नेगेटिविटी क्लीन्स हो जाती है। कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है हुँ, नेगेटिविटीज़ जो हमारे पे इफ़ेक्ट एक एक बारी बहुत हुआ था मेरे साथ। जी, स्टार्टिंग की बात थी, एक लड़का आया मेरे पास हाँ जी। मतलब तब मैं विज़िट ही करती थी। हुँ, वो आया, उसने क्वेश्चन्स पूछे, जैसे ही वो गया निहारिका, हुँ, मैं ओके, बिल्कुल डाउन, जाके मैं अंदर मतलब बिस्तर पे लेट ही गई। इतनी एनर्जी मेरी ड्रेन हो गई थी बिल्कुल। जी, तो मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर एकदम से स्ट्राइक हुआ। फिर मैं उठी,
और मैंने अपने आप को क्लेंस किया और तब जाके मैं अपने आप को कर पाई कि हाँ भाई अब मैं दोबारा रीडिंग कर सकती हूँ। कई बार इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जीज होती हैं हम सामने वाले के पास कि वो जी। डायरेक्ट हिट करती हैं, एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल। डायरेक्ट हिट करती हैं। तो इन चीज़ों की प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली हमें करनी पड़ती है। अपने आप को सिंबल से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और बाथ्स वगैरह लेते हैं, या फिर अगर जैसे विजिट करवाती हूँ तो फिर अपना उसमें बाउल में सॉल्ट रख दिया, जी जी। फिटकरी रख दी, कपूर रख दिया, या फिर सॉल्ट लैम्प रखती हूँ अपने ऑफिस में ताकि क्लींस होता रहे सब। तो पूनम मैम, जैसे कि आपने यहाँ पे टैरो कार्ड्स रख रखे हैं, तो एक बार आप बता सकते हैं कैसे काम करते हैं? आप कोई क्वेश्चन पूछिए तो मैं उसका आंसर देके बताती हूँ आपको। ओके, श्योर। तो मैम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने करियर के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछूं कि मेरे लिए आगे जाके कौन सी फील्ड बेस्ट रहेगी, तो वो मेरे को कैसे पता लगेगा? ओके। हम्म। जी। निहारिका देखिए, ये मेरे पास कार्ड आया है प्लैंकटन। पेंटिकल्स, ओके ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब इसको देखकर अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आपको पैसा ज्यादा मिले, ठीक है ना? करेक्ट करेक्ट मैम। वैसे मीडिया का फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ओके। ठीक है? जी। क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे। हम्म। मीडिया में आपको, अगर आपको तरक्की करनी है लाइफ में, मीडिया में आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी आपको मीडिया में, जी। ठीक है? और अगर आप अपना काम करते हो, हम्म। अपने काम में भी आप क्रिएटिविटी में जा सकते हैं। ओके। जिसमें क्रिएटिविटी है, मीडिया में भी जा सकते हैं, बिकॉज कप्स का कार्ड है। तो ये मतलब इसका इमोशंस का कार्ड है, प्लस इसमें क्रिएटिविटी है, ठीक जी। है? तो आप क्रिएटिविटी में जा सकते हैं और वाकई में बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, ओके। क्योंकि मेरे पास एलिवेशन का कार्ड आया। तो जी। आपको बहुत तरक्की मिलेगी उस काम में, जो भी आप काम करोगे, डेफिनेटली जो भी काम करोगे बहुत अच्छा आपका आ जाएगा। और आप मीडिया में ही जा सकते हो, डेफिनेटली आप मीडिया में बहुत अच्छा काम करो। जी, दैट्स ग्रेट मैम। सो मैम, आपके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब इन फ्यूचर मेरे को कौन-कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? ओके। किस में अवॉइड, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर आप चीज पूछना चाहते हो, या मैं ऐसे जनरल निकाल दूं? इन जनरल। इन जनरल। या। ओके। ठीक है, आई गॉट इट। निहारिका, सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक बात बताऊंगी जी। कि कभी भी आप जो है हार नहीं मानना लाइफ में, ओके। ठीक है? जी। स्ट्रगल आएगी तो लाइफ में, पर ये नहीं करना कि मैं थक गई, नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं, कभी भी हार नहीं मानना। आप कोशिश करते रहो, आप चलते रहो चलते रहो, आपको डेफिनेटली आपको जो है आगे बेनिफिट मिलेगा चीजों में, ठीक है? स्ट्रगल से घबराना नहीं है हमारे को बिल्कुल भी। और दूसरी बात, छोटी छोटी बातों को सोचा मत करो, ओके। क्योंकि अगर आप, क्या बात हो, कई बार ऐसा होता है हम कोई भी सिचुएशन को लेते हैं और उस सिचुएशन को लेके सिर्फ और सिर्फ हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, जी। उसका पॉजिटिव देखते ही नहीं है। हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं, जिस एंगल से हम सोच रहे हैं, वो एंगल गलत हो हमारा, करेक्ट करेक्ट मैम। ठीक है ना? कभी भी आप जो है ना, हमेशा दोनों पार्ट देखो चीज के। एक चीज को लेकर मत सोचो कि भाई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। जी। आप पॉजिटिव सोचो, नहीं तो क्या होगा कि आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाओगे, ओके, गॉट इट मैम। ठीक है? जी। और तीसरा, थोड़ा सा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बचो, ओके। जी। ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस से आपको थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड क्या कहता है कि मेरे में सब कुछ हर पावर मेरे अंदर है ना? जी। तो अब अवॉइड के लिए आया तो मैं यही कहूंगी, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। सो पूनम मैम, अगर मेरे को हेल्थ वाइज आपसे पूछना हो कि मेरे को मतलब आगे जाके क्या दिक्कतें हो सकती है या फिर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो उसमें आप बता सकते हैं कुछ?
हम्म। फर्स्ट टाइम। हाँ निहारिका देखिए, अगर मैं देख रही हूँ आपकी हेल्थ जी। फ्यूचर में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, ओके। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि आपको जो है ना थोड़ा, हम्म। ठीक है अभी तो आपकी ज़्यादा एज नहीं है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जी। तो ओवरलोड मत होना काम को लेकर। मतलब काम काम काम, जैसे मैंने ये बोला कि आप बहुत ज़्यादा, आपको सक्सेस मिलेगी, अपना आप जो भी अपना काम करोगे उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। जब हम काम करना शुरू करते हैं ना तो हम, हो जाता है ना कि मेरे को करना है करना है करना है करना है, राइट। एडिक्शन सा हो जाता है काम का। तो काम के लोड को जितना उसके कम रखना, नहीं तो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा वो काम, और जी। कहीं ना कहीं पैसा भी खर्च कराएगा। हम्म। तो इससे अच्छा है कि आप जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, वर्कलोड कम लेना, हम्म। और जितना हेल्थ का ध्यान रखोगे ना जी। उतना आपको फायदा होगा। ओके, दैट्स ग्रेट मैम। ठीक है। और मैम इसमें आई थिंक कोई डेथ कार्ड भी आता है। बिल्कुल आता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, जी जी बिल्कुल। मेरी एक क्लाइंट हैं, अभी भी हैं। हम्म। एक बारी वो मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। जी। तो मैंने उनको बोला ओके, देखिए मैं कभी भी किसी की डेथ प्रिडिक्ट नहीं करती। हम्म। अब सामने कार्ड्स खुले हुए हैं, जी। तो उन्होंने सीधा सीधा डेथ का कार्ड निकल के आ गया। मैंने तो अ, उनको सिर्फ इतना ही बोला, मैंने कहा देखिए, हाँ पापा की हेल्थ खराब हो सकती है आपके, हम्म। तो प्लीज आप उनका ध्यान रखिए, प्रॉपर चेकअप कराइए उनका। जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुश्किल से 4-5 महीने ही बीते होंगे, जी। उसका वो खुद आ गई मेरे पास, ओके। कह रही मैम मेरे पापा नहीं रहे, आपने कहा था ना। मैंने कहा मैंने नहीं कहा था। हम्म। कहते नहीं, आप, मैंने देख लिया था कार्ड, जब सीधा सीधा डेथ का निकला है तो उसमें बोलने लायक आप रह नहीं जाते, बिल्कुल भी राइट सामने राइट। बोलने लायक नहीं रहते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म। तो डेथ का कार्ड कई बार, देखिए मैं तो उसको वैसे 2 तरीके से प्रेडिक्ट करती हूँ डेथ के कार्ड को। जी। न्यू अपॉर्चुनिटीज का भी कार्ड है डेथ का, हम्म। और डेथ तो है किसी भी चीज की हो सकती है। राइट। मतलब ये है डेथ किसी भी चीज की हो सकती है, किसी अपॉर्चुनिटी की भी हो सकती है। हम्म। खत्म हो रहा है आपका एक एक फेज, खत्म भी हो सकता है ना। जी। मतलब सीधा सीधा ये है कि एक चीज का खत्म होना, दूसरी चीज का उदय हो, डेथ का मतलब ये है। तो अगर हम किसी की डेथ भी लेते हैं तो वो दूसरा जन्म ले रहा है ना करेक्ट करेक्ट है ना। बिल्कुल। तो अ, एक बार तो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, एक बार मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, किसने अ, मेरे रिलेशन में ही थे, हम्म। तो उन्होंने बोला कि भाई उनकी तबीयत बहुत खराब है। ओके। तो मतलब उनके कोई रिलेशन में थे, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। हम्म। तो मैंने बोला कि जो मेरे पास कार्ड्स निकल के आए उसके जी। अकॉर्डिंगली मैंने उन्हें बताया, देखो ऐसा है, इनको आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ओके। डॉक्टर चेंज करो, क्योंकि मेरे कार्ड्स स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहे थे चेंज द डॉक्टर, जी जी। इनका प्लेस चेंज करो, इनका डॉक्टर चेंज करो, हॉस्पिटल चेंज करो, तो इनको फर्क पड़ जाएगा। तो वो बोली कि हाँ वो डॉक्टर चेंज करने की तो बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इतना बड़ा मतलब कुछ लाख 2 लाख का शायद इंजेक्शन लगना था उनको एक। जी। तो फिर कह रही बोली कि नहीं हम कहीं और लेके जा रहे हैं उनको। ओके। मैंने बोला आप ले जाओ, तो हो सकता है उन्हें फर्क, डेफिनेटली उन्हें फर्क पड़ेगा। उनको फर्क भी पड़ा, लेकिन साथ साथ मैंने उनको एक बात और कह दी, जी। देखो मतलब अब मेरे कार्ड्स ने तो जो बोल दिया है वो तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से फेब तक का जो टाइम है जी। इनके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल। ओके। तो और वही हुआ, जी। फेब आते आते, बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो कार्ड्स बहुत, मैं सीरियसली नहीं हारिका, मैं मेरे कार्ड्स पे इतना मुझे फेथ है ना कि जी। जो बताते हैं एग्जैक्ट बताते हैं मेरे कार्ड्स, और वो आते, वो चीजें वाकई में होती हैं। बिल्कुल। और मतलब मैं तो इतने सालों से कम मुझे 18-19 साल हो गए काम करते हुए इन जी। पे टैरो कार्ड्स के साथ। तो मेरे पास तो लाइन है, मतलब क्लाइंट्स ऐसे हैं मेरे पास जो तब से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। उस वो अगर उसको नया काम शुरू करना है, उसको फॉरेन जाना है, उसको अगर फॉरेन से डील करना है, वो एक-एक चीज़ मुझसे पूछेगा। उसको इतना फ़ेथ है। ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे पास।
बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो कार्ड्स बिल्कुल सही बताते हैं, डेथ तक प्रिडिक्ट करते हैं। वो अलग बात है कि मैं कभी किसी को कहती नहीं। बिल्कुल। सो पूनम मैम, आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे जो टैरो कार्ड्स में, टैरो रीडिंग में बिलीव ही नहीं करते हैं? तो आपको क्या लगता है उन्हें एटलीस्ट वन्स इन अ व्हाइल सेशन कराने चाहिए? हाँ, करा के देखें वो, लेकिन हुँ, कराने का भी फ़ायदा नहीं है निहारिका, मैं आपको सीरियसली बताऊँ। क्यों? ओके। क्योंकि अच्छा, इसका भी एक किस्सा है, मैं आपको बताती हूँ। जी। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था। हुँ, तो मेरे पास क्लाइंट नहीं आया था बेसिकली, मैं कहीं बैठी थी। जी। तो वहाँ पे वो आके बैठ गया, हुँ, सामने मेरे ऐसे चेयर लगाई, हुँ। "हाँ जी मैडम, अब बताइए।" आपको पता लग गया सामने वाले का एटीट्यूड क्या है, जी। कि वो बंदा बिल्कुल सीरियस नहीं है। वो जस्ट ही केम मेरा वो इंटरव्यू ले मतलब मेरा वो एग्ज़ाम लेने आया है। हुँ, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ आ गई मुझे। जी। मैं कोई बात नहीं भाई, तू बैठ जा। वो बैठा, तो अच्छा मैडम बताइए मेरे बारे में बताइए। तो मेरे पास जो तरह के कार्ड्स निकले थे, हुँ, उनको देख के मैंने बोला कि आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा। या तो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, हुँ, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है। हुँ, नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने 2 4 कार्ड्स और निकाले, फिर मैंने कुरेद-कुरेद के पूछना शुरू किया। जी। फाइनली वो माना हुँ, कि हाँ, मेरा कोई उसका चल रहा था, प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था शायद, जी। तो वो माना। अच्छा। आया था मेरा एग्ज़ाम लेने, लेकिन वो मान के गया कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के लोग हैं, जो सिर्फ़ ये मनोरंजन के लिए आते हैं कि हाँ जी, बैठ जाओ जी, चलो देखते हैं क्या आएगा। हुँ, नहीं, फिर उनको ना कार्ड आंसर भी प्रॉपर नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीड करना है, हुँ, उससे कनेक्ट करना है। अब उससे कनेक्ट करना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो क्वेश्चन बोल तो रहा हो। जी, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। जब तक आपसे कनेक्शन नहीं बनाएँगे कार्ड्स, तो आंसर क्या देंगे? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। आप तो माइंड से ब्लैंक हो, तो कार्ड क्या आंसर देंगे? तो जो लोग अगर मज़ाक करने आ रहे हैं, मैं कहती हूँ ना आएँ। फेथ लेके आओ, तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हर चीज़ की डायरेक्शन कार्ड्स देंगे आपको। जी। आप अगर कन्फ्यूज़ हो, अब कन्फ्यूज़न लेके आए हो, हुँ, तो डेफ़िनिटली आपको आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। एग्ज़ैक्टली। अभी मेरा एक क्लाइंट अभी कुछ 1 आधा महीना पहले की बात है। हुँ, मेरे क्लाइंट का क कॉल आया मुझे कि मैम, किसी के साथ उसकी बातचीत चल रही थी। तो मैम पता नहीं कैसी लड़की है, हुँ, बात-वात तो मतलब मुझे कह देगी, आज मिल रहे हैं, फिर उसके बाद आती ही नहीं है, मिलने ही नहीं आती है। हुँ, ऐसे फिर 3-4 बार ऐसे कर चुकी है। जी। तो जेन्युइन भी है या नहीं है बंदी? तो मैंने बोला ओके, देखते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन है, हुँ, ठीक है? मैंने कार्ड्स निकाले और मैंने सीधा छुट्टी उसको एक चीज़ बोली। मैंने कहा ऐसा है कि ये जो बंदी है, ये जो भी लड़की है, ये लड़की जो है ये बहुत अच्छी पोस्ट पे है। हुँ, करियर में बहुत ऊँचाइयों पे है ये, जी। ठीक है? और ये अपने जो उसको जिस जहाँ बैठी है ना, हुँ, उसको वहाँ का बहुत घमंड है लड़की को। अच्छा। तो वो ना मतलब ऐसा नहीं है कि तेरे से तुमसे मिलना नहीं चाहती। हुँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जेन्युइनली भी टाइम नहीं मिल रहा उसको, जी। कोई कोई काम आन पड़ा या वो वाक़ई में सो रही कह रही मैं सो रही हूँ, तो वो सो गई थी। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं इंटरनली उसको ये भी है माइंड में कि नहीं मिल रहे तो नहीं मिले, कोई और मिल जाएगा। और वो लड़के ने मुझे क्या बोला, जी। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही वाह! हैं। ये लड़की वाक़ई में बहुत अच्छी पोस्ट पे है। हुँ, मैं तो नहीं जानती थी। एग्ज़ैक्टली। तो कार्ड्स बिल्कुल सही बताते हैं। लेकिन ओह! फ़ेथ होना चाहिए कार्ड। डेफ़िनिटली मैम। तो एटलीस्ट उन्हें लोगों को सेशन कराने चाहिए ताकि उन्हें पता लगे। हाँ, बिल्कुल, आप फ़ेथ लेके आओ। मैं ये कहूँगी आप फ़ेथ लेके आओ चीज़ पर। हुँ, आपको बिल्कुल आपके आंसर मिलेंगे। बिल्कुल, डेफ़िनिटली। हेलो मैं पूनम चोपड़ा। अगर आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये पॉडकास्ट देखा है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और कंसल्ट करने के लिए जो भी डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएँगी।